हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन investmentguru.com। मार्केट की बात करें तो पिछले हफ्ते ओवरऑल सेंटिमेंट नेगेटिव रहा। बीएसई सेंसेक्स स्पॉट 82,500 पर क्लोज हुआ है 932 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,150 पर 311 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 55,755 पर 277 पॉइंट्स की गिरावट के साथ। अब हम टॉप गेनर और लूजर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। टॉप गेनर में पिछले हफ्ते निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ये इंडेक्स 55,910 के लेवल पर क्लोज हुआ है, जिसमें 2.15% की तेजी देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स इस हफ्ते गिरावट देखने को मिली। ये इंडेक्स 8,512 के लेवल पर क्लोज हुआ है, जिसमें 4.79% की गिरावट देखने को मिली। अगर निफ्टी की बात करें तो इस हफ्ते इंडेक्स में लगभग 1.22% की गिरावट देखने को मिली। हफ्ते की शुरुआत एक फ्लैट नोट पर हुई थी, लेकिन वीक के बीच में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी स्टेटमेंट्स के बाद ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, जिसका असर इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिला। ये अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स को वीक करने का एक मेजर रीजन रहा। टेक्निकल चार्ट सेटअप की बात करें तो निफ्टी के वीकली चार्ट पर कोई खास पैटर्न तो नहीं बनाया, लेकिन ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली चार्ट पर आरएसआई लगभग 49 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में फिलहाल न्यूट्रल जोन में है, लेकिन थोड़ा सा वीकनेस की तरफ झुका हुआ है। फिलहाल निफ्टी 25,150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर इंडेक्स 25,700 का लेवल डिसिसिवली तोड़ता है तो आगे का रेजिस्टेंस जोन 25,800 से लेके 25,900 तक एक्सटेंड हो सकता है। वहीं अगर मार्केट में सेलिंग प्रेशर या ग्लोबल क्यूज नेगेटिव बने रहते हैं और इंडेक्स 24,900 के नीचे क्लोज करता है तो डाउनसाइड में करेक्शन के लेवल्स 24,600 से लेके 24,500 तक भी जा सकते हैं। साथ ही इंडिया विक्स में भी थोड़ी उथल पुथल देखने को मिली है, जो नियर टर्म में मार्केट के चंचलता का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी ने भी लगभग 0.49% की गिरावट दिखाई। हफ्ते की शुरुआत यहाँ भी एक फ्लैट नोट पर हुई थी, लेकिन ट्रंप के टैरिफ से जुड़ी खबरों का असर इस इंडेक्स पर भी पड़ा। हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर कॉशियस मोड में नजर आए। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी का आरएसआई 53 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो स्लाइटली बुलिश बायस को इंडिकेट करता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन अभी मिसिंग है। रेजिस्टेंस की बात करें तो इमीडिएट हर्डल 57,600 पर है। अगर ये लेवल वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ ब्रेकआउट करता है तो अगला अपसाइड टारगेट 57,800 से लेके 59,000 तक एक्सटेंड हो सकता है। वहीं अगर मार्केट में सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू होती है तो नीचे का मेजर सपोर्ट 56,500 पर है। अगर ये लेवल भी ब्रेकआउट होता है तो करेक्शन के लिए अगला जोन 56,300 से लेके 56,100 तक जा सकता है। इस एनवायरनमेंट में बैंकिंग सेक्टर के क्वार्टरली अर्निंग्स और एफआईआई डीआईआई फ्लोस पर भी नज़र रखना ज़रूरी होगा, क्योंकि इनका सेंटीमेंट पे सीधा असर पड़ता है। अब ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो अभी मार्केट एक रेंज बाउंड और कॉशियस फेस में दिख रहा है, जहां ग्लोबल न्यूज़ फ्लो और पॉलिसी अपडेट्स सेंटीमेंट्स को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने क्रुशियल सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, जहां से मार्केट या तो रिवर्सल दे सकता है या फिर ब्रेकडाउन के बाद और गिरावट देखने को मिल सकती है। आरएसआई इंडिकेटर्स दोनों इंडेक्सेस में न्यूट्रल टू स्लाइटली वीक जोन में है, जो बताता है कि बायर्स थोड़ा कॉशियस मोड में है। साथ ही इंडिया विक्स में भी हल्की उथल पुथल का सिग्नल मिल रहा है, जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का इंडिकेशन देता है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी में भी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है,
जबकि हाई बीटा और डिफेंस सेक्टर्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है। आने वाले दिनों में मार्केट का फोकस ग्लोबल मैक्रो क्यूज, अर्निंग्स सीजन और एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी पर रहेगा। इसलिए ट्रेडर्स के लिए ये वक्त है कि वो लेवल्स बेस्ड अप्रोच रखें, जहां स्टॉप लॉस और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है जब तक मार्केट एक डेसिसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देता।